बच्चों, दिस इज़ इशिका और मैं आपका स्वागत करती हूँ एक और नई वीडियो में, जहाँ पर मैं आपके लिए लेके आई हूँ 50 MCQ ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर BSc फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री। जो भी बच्चे BSc फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं उनके लिए मैं लेके आई हूँ फर्स्ट सेमेस्टर के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ। बेसिकली CCSE और MGPRU में जो सिलेबस है वो सेम है, लेकिन जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका सेम सिलेबस है वो इस वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको 50 MCQ करवाने वाली हूँ ऑन MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि हमारा यूनिट 2 का पार्ट है, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, पार्ट 3 में मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जो भी चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो मैं पढ़ा चुकी हूँ लास्ट वीडियो में। एक बार उस वीडियो को जाके देखिएगा। ठीक है, सारी वीडियो में उसमें मैंने सब चीज़ें क्लियर की है कि MOT डायग्राम क्या होता है, सब चीज़ें वहाँ पर मैंने आपको बताई हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको उससे ही रिलेटेड MCQ करवाने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है वो कैसा होने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। तो जिसकी वजह से आपको जितने ज़्यादा MCQ मिल सके उतने ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जितने ज़्यादा आप MCQ प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। तो पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय। MOT के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं? हाइब्रिडाइजेशन से नहीं, आयनाइजेशन से नहीं, एक्साइटेशन से नहीं, ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है तब जाके हमारा क्या बनता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आंसर भी प्रोवाइड करवाए हैं आपको, लेकिन आंसर पर ध्यान मत दीजिए, सबसे पहले खुद से उस क्वेश्चन को करिए। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू। अब जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं वो किसके बराबर होंगे? तो नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होंगे? नहीं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होंगे या नंबर ऑफ बॉन्ड्स के बराबर होंगे? तो वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे बनेंगे। अगर हमारे दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिले हैं तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे बनेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, विच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी देन द एटॉमिक ऑर्बिटल। कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल? तो एक बार मैं आपको बताती हूँ। मान लो ये मेरा एटॉमिक ऑर्बिटल थे दो 1s वाले, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाए, दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए। ठीक है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम, ABMO, जिसका नाम होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नीचे वाले को हम बोलते हैं BMO, जिसका नाम होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो एनर्जी हमें पता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हमारी क्या बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी इंक्रीज होती है। तो मुझे बताओ किसकी एनर्जी कम है? ये हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। इनसे कम किसकी एनर्जी है? तो BMO की एनर्जी कम है। तो आंसर क्या होगा हमारा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सिंबल फॉर एन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज। एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए क्या सिंबल होता है? तो मुझे बताओ एंटी बॉन्डिंग को हम किससे दिखाते हैं, पाई स्टार से, सिग्मा स्टार से। तो ना तो सिग्मा किसका है, BMO का है, पाई भी किसका है, BMO का है, और डेल्टा भी BMO का होता है। तो ऑप्शन नंबर C, जहां भी आपको स्टार लगा मिल जाए इसका मतलब वो क्या है, हमारा एंटी बॉन्डिंग वाला है। फिर आता है बॉन्ड ऑर्डर इज कैलकुलेटेड यूजिंग। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन में 2। देख लो कौन सा क्वेश्चन मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर B हमारा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ मॉलिक्यूल विद बॉन्ड ऑर्डर 0 इज। एक मॉलिक्यूल जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है वो कैसा होता है, स्टेबल होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, डायमैग्नेटिक होता है। तो याद रखना, जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है वो मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या बोला मैंने, वो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जब मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो स्टेबल कहाँ से होगा? ठीक है, पैरामैग्नेटिक कहाँ से होगा? तो इसका मतलब वो कैसा होगा, हमारा अनस्टेबल। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। अब इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन सा है? तो आप एक बार चेक करिएगा जब भी MOT डायग्राम बनाओगे, तो यहाँ से आपका आंसर आएगा O2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैरामैग्नेटिक ऑफ O2 इज एक्सप्लेन्ड बाय। अब जो पैरामैग्नेटिज्म है O2 का वो किसने एक्सप्लेन किया था? तो वो हमें एक्सप्लेन किया था MOT ने। VBT की लिमिटेशन थी कि VBT पैरामैग्नेटिज्म ऑक्सीजन का नहीं बता पाई थी, नहीं वेस्पर थ्योरी बता पाई थी, हमें ये बताया था MOT ने। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय हेड ऑन हेड ओवरलैप। अब जो हेड ऑन हेड से बनते हैं वो कौन सा बॉन्ड होता है हमारा, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड का मतलब है कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, पाई बॉन्ड किससे बनता है? तो वो बनता है हमारा साइड वाइज ओवरलैपिंग से। क्वेश्चन आ गया, साइड वाइज ओवरलैप क्या बनाती है? तो सिग्मा ऑर्बिटल बनाती है, पाई ऑर्बिटल बनाती है, तो वो हमारा पाई ऑर्बिटल बनाती है, ऑप्शन नंबर B। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑर्बिटल हैज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। कौन से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड होती है? तो वो हमारी सिग्मा बॉन्ड की होती है। किसकी होती है, सिग्मा बॉन्ड, ऑप्शन नंबर B। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय। अब जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? तो दो तरीके से हमारे ऑर्बिटल्स बनते हैं, एक BMO एक ABMO। तो जो ABMO होता है, BMO जो होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो बनता है हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। किससे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसका मतलब होता है एडिशन।
किसका मतलब होता है एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन से जो बनता है, मतलब माइनस करके जो बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 वही है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किससे बनते हैं, तो वो हमारे बनते हैं किससे, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप से। किससे बनते हैं, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप से। यहाँ तक समझ आया। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 को बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, तो 1 होता है। कैसे होता है, निकाल के देखना। ये मेरा 1s, ये भी मेरा 1s, 1s में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है दोनों के पास। ये क्या बनाते हैं, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। और जब दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों ही यहाँ आ जाएंगे। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, तो 2 - 0 अपॉन में 2, तो यानी कि बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 1, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हीलियम, तो हीलियम का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 0 होता है। जब भी आप बना के देखेंगे तो वहां पर बॉन्ड ऑर्डर आपका 0 आएगा, यानी कि हीलियम He2 जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल। अब कौन सा मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, अनस्टेबल कौन सा होता है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0, वो हमारा अनस्टेबल होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, N2 भी एग्जिस्ट करता है, O2 भी एग्जिस्ट करता है, तो आंसर आ गया हमारा He2। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2, अब मैंने लास्ट वीडियो में एक ट्रिक बताई थी कि अगर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो कितने आ रहे हैं, 14, तो जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 आएंगे बॉन्ड ऑर्डर आएगा आपका 3। अगर 13 होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर आता है 2.5, अगर 12 होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर आता है 12। उस वीडियो को देखना, वहां पर मैंने एक ट्रिक बताई है। क्वेश्चन नंबर आंसर क्या है, 17 का 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो बॉन्ड ऑर्डर है N2 का वो 3rd है। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर हमारा कैसे निकालेंगे। अब मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, तो A2 16, और 16 का मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 2। वो ट्रिक अभी मैं आपको एक बार यहाँ रिवाइज करवा देती हूँ। देखो एक सेकेंड, मैं इसको यहाँ एक सेकेंड, देखो ट्रिक क्या कहती है, तो ट्रिक कहती है कि एक सेकेंड का ये थोड़ा सा, चलो ऐसे करते हैं कि ट्रिक क्या है हमारी। तो जब भी आपके 14 इलेक्ट्रॉन होंगे तो आपका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3, जब भी आपके 13 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा आपका 2.5, जब भी आपके इलेक्ट्रॉन 12 होंगे तो आपका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2, जब भी आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो 11 होंगे तो आपका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.5, और जब भी आपके इलेक्ट्रॉन 10 होंगे आपका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1। सेम एज इट इज नीचे करो, अगर आपके 15 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5, 3 से ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता ही नहीं है। 16 होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2, 17 होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.5, और 18 होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा आपका 1। ये ट्रिक है आपकी, याद रखना, ठीक है। और डिटेल मैंने उस वीडियो में समझाई है, एक बार उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। अब बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 पॉजिटिव, सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो, तो कितने आएंगे, A2 16, और प्लस का चार्ज मतलब -1, तो यानी कि 15 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे देखो 15 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, तो 2.5, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 नेगेटिव। O2 नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो, तो O2 नेगेटिव का मतलब 16, और नेगेटिव मतलब 1 ऐड करोगे आप, +1 है ना, एक इलेक्ट्रॉन आया है तो मतलब 17, और 17 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, तो 1.5। ये ट्रिक आपको याद है तो आप कोई भी MCQ इजीली कर सकते हो, आपको कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। O2 नेगेटिव, फिर से इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो, तो 60, अब -2 का मतलब +2 करो, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो 18, और 18 का मतलब होता है बॉन्ड ऑर्डर 1, ठीक है। विच मॉलिक्यूल हैज द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, अब बताओ कौन से का बॉन्ड ऑर्डर हाईएस्ट होगा, तो F2 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, F2 का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे यहाँ पर, 9 2 18, और 18 का मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1, N2 का मतलब 14, और 14 का मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3, O2 का मतलब 16, 16 का मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2, Li2 का बॉन्ड ऑर्डर अलग होता है। अब मुझे बताओ किसका सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है, तो ऑब्वियसली N2 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है। किसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है 23, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ H2, तो H2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या आती है, तो ये आती है σ1s2। क्या आती है, σ1s2। कैसे आई, एक बार मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ किस तरीके से हमारी σ1s2 आती है। मान लो ये मेरा 1s था, ये भी मेरा 1s था, कितने इलेक्ट्रॉन थे दोनों में, एक एक इलेक्ट्रॉन थे, दोनों मिले क्या बने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, ठीक है। ये दोनों हमारे क्या बन गए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए। एक सेकेंड, ठीक है, मेरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों यहीं फिल आएंगे क्योंकि लोअर एनर्जी लेवल में फिल होते हैं। तो ये मेरी σ1s थी, और σ1s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो σ1s2 ऐसे ही। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ F2 में कितने बॉन्ड ऑर्डर आएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 9 2 18, और 18 का मतलब बॉन्ड ऑर्डर होता है हमारा 1। फिर आता है द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नियोन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, तो वो होता है हमारा C, यानी कि 0, क्योंकि नियोन Ne2 एग्जिस्ट ही नहीं करता है, अनस्टेबल है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, द मॉलिक्यूल हैविंग द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ इज। अब शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, तो याद रखना बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, जिसका सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम। अब देख लो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, N2 का, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम, तो ऑप्शन नंबर सी। सारे क्वेश्चन आपके बॉन्ड ऑर्डर से ही हो जाएंगे अगर आपको ट्रिक याद है। हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर मींस सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है, लॉन्गर बॉन्ड नहीं, वीकर बॉन्ड नहीं, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है और उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है।
फिर आता है विच वन इज डायामैग्नेटिक। अब इनमें से डायामैग्नेटिक कौन सा है, तो देखो O2, B2, N2 और NO। एक बार एग्जाम्पल करके देखना, सबका एमओटी डायग्राम बनाना। डायामैग्नेटिक का मतलब होता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब भी आप एमओटी डायग्राम बनाओगे तो वहां से ये क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा एमओटी डायग्राम से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, एक बार करके देख लेना, आपका ये होमवर्क है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, कुछ तो होमवर्क मिलना चाहिए। अगला है द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ O2 इज ड्यू टू। जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है O2 की, O2 कैसा होता है नेचर में, जब आप डायग्राम बनाओगे तो ये आएगा पैरामैग्नेटिक। कैसा आएगा, पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है कि उसके पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसकी किसकी वजह से है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है विच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फिल्ड फर्स्ट। पहले कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को आप भरोगे, रेंडमली भरोगे, बिल्कुल नहीं। एंटी बॉन्डिंग को भरोगे, बिल्कुल नहीं। हाईएस्ट एनर्जी वाले को भरोगे, बिल्कुल नहीं। पहले हम फिल करते हैं लोएस्ट एनर्जी लेवल को। नेक्स्ट द ऑवर प्रिंसिपल इज फॉलोड इन। जो ऑवर प्रिंसिपल है वो हमें क्या बताता है, तो वो हमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग बताता है। जैसे आप पहले 1s में भरोगे, फिर 2s में भरते हो, फिर 2p में भरते हो, तो इस तरीके से फिर 3s आता है, फिर 3p आता है। तो ये ऑवर प्रिंसिपल ने बताया था कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे तो उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में करोगे, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट। तो ये 11th वाला पार्ट है कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको क्या बताता है। तो उन्होंने बोला था कि जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑर्बिटल में, उनकी अपोजिट स्पिन होती है। लाइक मैंने एक ऑर्बिटल बनाया, अगर आपको उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो दोनों की स्पिन कैसी होनी चाहिए, शुड बी अपोजिट। ठीक है, और इन्होंने ये भी बोला था कि किसी भी एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर देखो एक की वैल्यू स्पिन अप है, एक की वैल्यू स्पिन डाउन है, यानी कि +1/2 -1/2, तो डिफरेंट हो गई। फिर आता है हुंड रूल अप्लाइज टू। अब हुंड रूल किस पे लगता है, तो वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स पे लगता है। इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग में भी ये काम आता है। द मॉलिक्यूल B2 इज, B2 मतलब बोरोन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। फिल करो। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो 1s2 2s2 2p1। p वाला इलेक्ट्रॉन जब आप भरोगे तो p में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से बनेगा हमारा कुछ, ये हो गया ऊपर। सेम एज इट इज, इलेक्ट्रॉन कम है, कितने से कम है, तो ये हमारा ऐसे बनता है, 14 से कम है ना। तो जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक, आप दोनों इलेक्ट्रॉन फिल कर दो तो 1 1, दोनों की एनर्जी सेम है। तो ये नेचर में कैसा है, पैरामैग्नेटिक। तो ऑप्शन नंबर बी। समझ आया। अगला क्वेश्चन है 35 द मॉलिक्यूल C2। अब C2 कैसा होगा, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2 2s2 2p2। ठीक है, अब 2p2 का मतलब क्या है, ये पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, तो p वाला इलेक्ट्रॉन बना लो, क्योंकि 2s2 और 1s2 तो डायामैग्नेटिक है। ऊपर वाले चेक कर लो बस, लास्ट वाला, तो ये हमारा p हो गया ना, सेम एज इट इज यहाँ होगा। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं मेरे पास, 2 इधर है, सेम एज इट इज 2 इधर है, यानी कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। फिल करो, 1 2 3 एंड 4, चारों इलेक्ट्रॉन है। तो ये नेचर में कैसा है, डायामैग्नेटिक है। ऑप्शन नंबर बी। द मॉलिक्यूल NO इज। अब NO की मॉलिक्यूल क्या है, कैसा है NO, तो इसका आप बना के देखना, ये आएगा पैरामैग्नेटिक। ठीक है, एमओटी डायग्राम इस तरीके से बना के देखना। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, तो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8, तो 8 और 7 15, और 15 का मतलब 2.5। ठीक है, विच स्पीसीज हैज द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, तो कैलकुलेट कर लो, यहाँ 16 आएगा, और 16 का मतलब 2, यहाँ कितना आएगा 16 - 1 यानी कि 15, और यहाँ आएगा हमारा 2.5। ठीक है, O2 नेगेटिव मतलब 16 + 1 17, 17 पाएगा हमारा 1.5, और O2 नेगेटिव पाएगा 1। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, B का, 2.5। फिर है द ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल्स एंड टू एंड गिव्स। जब आप एंड टू एंड ओवरलैपिंग करवाते हो p ऑर्बिटल की तो आपको सिग्मा बॉन्ड मिलता है, लेकिन अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है वहीं पर तो हमारा पाई बॉन्ड बनता है। ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल सेम एज इट इज साइड वाइज करवाओगे तो वो आपको पाई ऑर्बिटल बना के देगा। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Li2 का बॉन्ड ऑर्डर जो आता है वो बनाता है, बना के देख लेना। Li मतलब लिथियम, कितने पे आता है, 3rd पे आता है ना, तो 1s2 2s1 बना के देख लेना, सेम आएगा। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर जो भी होगा आपका। अगला है आपका विच थ्योरी करेक्टली एक्सप्लेन्स द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल। कौन सी थ्योरी जो है वो मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करती है, तो वो है हमारी MOT। ठीक है, MOT जो है वो मैग्नेटिक बिहेवियर को, इनकी पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। मॉलिकुलर ऑर्बिटल एक्सटेंड ओवर। जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल है वो एक्सटेंड करते हैं कहाँ तक, तो वो एंटायर मॉलिक्यूल में एक्सटेंड करते हैं। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 पॉजिटिव। अब H2 पॉजिटिव में बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, तो H2 पॉजिटिव का मतलब है 2 - 1 यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 0.5 आएगा, है ना, सारे बॉन्डिंग वाले हैं, तो 1 - 2 0/2, तो यहाँ से आएगा 0.5। ठीक है, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर देखो, अब 2 इलेक्ट्रॉन तो थे, +1 कर दिया यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 3 जब आप निकाल के देखोगे तो कितना बॉन्ड ऑर्डर आएगा, एक बार मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये था 1s 1s, ये हो गया और ये हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, 3, तो एक सेकेंड गाइस, सॉरी, 1 2 3। अब मुझे 3 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो 1 2 3, बॉन्ड ऑर्डर निकालो, तो 2 - 1/2, तो यानी कि 1 सेकेंड, 2 - 1/2 यानी कि 1/2,
और 1/2 का मतलब है 0.5, तो ऑप्शन नंबर ए। कितना आ गया? 0.5। 46 क्वेश्चन है हमारा, विच मॉलिक्यूल हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कौन से मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? वो भी 2, तो O2 में होंगे। डायग्राम मैंने आपको कई बार ऊपर बना कर दिखाया है, तो O2 में ही आएंगे। विच हायर बॉन्ड ऑर्डर जनरली इंडिकेट्स, अगर हायर बॉन्ड ऑर्डर है तो वो क्या इंडिकेट करता है? हायर स्टेबिलिटी को। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। द फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑर्बिटल फॉर्म्ड फ्रॉम 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल के फॉर्मेशन से पहला ऑर्बिटल क्या बनेगा? तो वो बनेगा हमारा सिग्मा 1s। ये पाई ए स्टार वाला होगा, यहाँ स्टार होगा, सिग्मा स्टार पाई स्टार। ठीक है, डन। अगला क्वेश्चन है, विच स्पीसीज हैज बॉन्ड ऑर्डर 3, तो कौन से का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है? कितनी बार मैं आपको बता चुकी हूँ, N2। 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 14 का मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, विच स्टेटमेंट अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के लिए करेक्ट है? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बिलोंग टू द एंटायर मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो बिलोंग करते हैं एंटायर मॉलिक्यूल से। इट कैन नॉट एक्सप्लेन मैग्नेटिज्म, गलत है, उन्होंने मैग्नेटिक कैरेक्टर बताया था। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी गलत है, इन्होंने बोला है नहीं कैलकुलेट कर सकते। इलेक्ट्रॉन लोकलाइज नहीं, लोकलाइज होते हैं 2 एटम्स के बीच में। यहाँ तक समझ आया? तो ये थे हमारे कुछ 50 क्वेश्चन जो कि एमओटी से रिलेटेड थे। तो जो हमारी सेकंड यूनिट थी वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। एमसीक्यू प्रैक्टिस मैं आपको करवा चुकी हूँ, लगभग 200 प्लस एमसीक्यू में इस चैप्टर के करवा चुकी हूँ, आपको इस यूनिट के करवा चुकी हूँ। तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा पूरे से, लास्ट में जो क्वेश्चन है वो भी कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, तो एक बार कमेंट जरूर कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, है ना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस में जो भी नोटिफिकेशन है आपके पास पहुंच सके। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।